हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में ट्राई करेंगे स्ट्रीमलाइन का फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रीमलाइन क्या होती है? स्ट्रीमलाइन एक कर्व होती है फ्लूइड के अंदर। इसकी जो डेफिनेशन है वो होती है, इट इज ए कर्व ड्रॉन इन द फ्लूइड सच दैट डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू इट एनी पॉइंट कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी वेक्टर क्यू एट दैट पॉइंट। देखो, ये हमारी क्या है? ये कर्व होती है। जो हमारी स्ट्रीमलाइन है वो एक कर्व होती है फ्लूइड के अंदर। ये क्या है? ये फ्लूइड के पॉइंट है। ठीक है, अब इसका जो इस पॉइंट का जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा? इस प्रकार होगा। और उसकी जो डायरेक्शन है किसकी? फ्लूइड के पॉइंट की, फ्लूइड के पार्टिकल का हो या पॉइंट का हो, वो हमारी जो डायरेक्शन है वो हमारी कौन साइड होती है। कौन साइड का मतलब है एक के ऊपर एक। किसके ऊपर है? फ्लूइड की वेलोसिटी वेक्टर के साथ। यानी कि जो हमारा क्यू है, जो हमारी वेलोसिटी है फ्लूइड की, वो किसके साथ है? डायरेक्शन। किसके साथ? डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी वेक्टर डी आर। ये दोनों आपस में क्या है? वेलोसिटी और डायरेक्शन, वो आपस में कोइंसाइड है। इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है क्यू वेक्टर क्रॉस में डी आर वेक्टर इक्वल टू जीरो। क्यू हमारी वेलोसिटी होती है, आर हमारा पोजीशन वेक्टर होता है। तो क्या समझे? ये एक कर्व होती है फ्लूइड के अंदर, और इसमें जो फ्लूइड का जो पार्टिकल होता है उसका जो टेंजेंट होता है वो कोइंसाइड करता है हमारे डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी वेक्टर क्यू के साथ। इसलिए जो इसका फॉर्मूला बनता है ये बनता है। अब यहाँ पर जो हमारा क्यू होता है वो हमारी वेलोसिटी होती है, वो इक्वल होता है हमारा यू वी डब्ल्यू के। और जो हमारा आर है वो पोजीशन वेक्टर है। जब हम डी आर निकालेंगे वो निकल के आएगा डी एक्स डी वाई डी जेड। लेकिन जो हमारा आर होता है पोजीशन वेक्टर वो क्या होता है? एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के। ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। अब क्या करना है? ये हमारी इक्वेशन स्टार है। ठीक है, इसका क्या करना है? हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्यू वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि हमारा ये निकलेगा डिटर्मिनेंट से आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर। क्यू की वैल्यू क्या है? यू वी डब्ल्यू। और डी आर की वैल्यू क्या है? डी एक्स डी वाई डी जेड। और इनका जो डिटरमिनेंट है वो क्या? इक्वल जीरो का है, वो यहाँ से हमें मिलता है। अब क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो। तो यहाँ से मिलेगा हमें वी डी जेड माइनस के डब्ल्यू डी वाई आई वेक्टर प्लस के अकॉर्डिंग टू, अब जे का अकॉर्डिंग आएगा तो ये होगा डब्ल्यू डी एक्स माइनस के यू डी जेड जे वेक्टर प्लस के, अब ये होगा हमारा यू डी वाई माइनस के वी डी एक्स के वेक्टर, और ये इक्वल होगा जीरो के। ठीक है, अब यहां से ये कह रहा है कि जो इनका सम है वो क्या है? इक्वल जीरो के है। इनका सम जीरो के इक्वल है। इसका मतलब है जो हमारा वी डी जेड माइनस के डब्ल्यू डी वाई वो क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। और डब्ल्यू डी एक्स माइनस के यू डी जेड वो इक्वल जीरो के होगा। और यू डी वाई माइनस के वी डी एक्स वो भी क्या होगा? इक्वल होगा जीरो के। अब यहाँ पर ये क्या हमारी थ्री इक्वेशन बन चुकी हैं। इनको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड, इसको मान लेंगे थर्ड। ठीक है, ये हमारी क्या इक्वेशन बन चुकी हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन वन यहाँ से मिलेगा वी डी जेड इक्वल टू डब्ल्यू डी वाई और वी अपॉन डी वाई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डी जेड। ये मिला इक्वेशन वन से। अब इक्वेशन टू से हमें मिलेगा डब्ल्यू डी एक्स इक्वल टू यू डी जेड। ठीक है, और यहां से जब इसको करेंगे सॉल्व तो डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल होगा हमारा, डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल किसका होगा? यहां से यू अपॉन डी एक्स के। ये हो गया हमारा इक्वेशन टू से। और यहां पर इक्वेशन थ्री से क्या मिलेगा हमें? यहां से डायरेक्ट लिखते हैं। यहां से मिलेगा हमें यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी अपॉन डी वाई। देखो, इक्वेशन वन से क्या मिला? v अपॉन डी वाई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डी जेड। इक्वेशन टू से क्या मिला कि w अपॉन डी जेड वो किसका इक्वल है? u अपॉन डी एक्स के। और इक्वेशन थ्री कहती है कि u अपॉन डी एक्स इक्वल है v अपॉन डी वाई के। ये वाली इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये आपस में हमारी जो थ्री है वो इक्वल है। हम कहेंगे कि जो हमारा u अपॉन डी एक्स इक्वल है v अपॉन डी वाई के और वो इक्वल है W अपॉन डी जेड के, क्योंकि जब ये इसका इक्वल है
और ये हमारा इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं। और यहाँ से जो हमारा अब स्ट्रीम लाइन का फॉर्मूला होगा वो निकल के आएगा हमारा डी एक्स अपॉन यू इक्वल टू डी वाई अपॉन वी इक्वल टू डी जेड अपॉन डब्ल्यू। ये जो हमारा फॉर्मूला है वो होता हमारा फॉर्मूला ऑफ स्ट्रीम लाइन। इसी के बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमें स्ट्रीम लाइन निकालनी है किसी इक्वेशन की, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हमें यू वी की वैल्यू गिवन होगी, डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, फिर उनका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें अपनी क्या मिल जाएगा, स्ट्रीम लाइन का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम अपना स्ट्रीम लाइन का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और इसी फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन, इनकी डेफिनेशन, इनका फॉर्मूला और इनसे कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन सभी को करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।